हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज से हम 12th केमिस्ट्री के अंदर यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। 12th केमिस्ट्री के अंदर यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत रसायन, इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री। जी हाँ, विद्युत रसायन। अब दोस्तों हमारी यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट करा दिए। यूनिट 2 के कुछ न्यूमेरिकल बाकी हैं और यूनिट 2 के कुछ ऑब्जेक्टिव बाकी हैं, साथ में एक यूनिट के ऑब्जेक्टिव भी हैं। तो थोड़ा मैं कुछ प्रॉब्लम में चल रहा हूं, अभी कुछ मैं बिजी चल रहा हूं। एक्चुअल में क्या है दोस्तों, मेरे मकान का काम चल रहा है, तो उसके कारण मैं बिजी चल रहा हूं। तो आपको ये जो वीडियो है ना, आपको कंटिन्यू प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ, और कुछ आपको ये परफेक्ट जो ऑब्जेक्टिव वगैरह है ये नहीं दे पा रहा हूँ। बट आपको कुछ दिन में मैं आपको ये जो पिछला जो कुछ भी रह गया है उसको सब रिकवर करा दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा दिन की प्रॉब्लम और है, फिर ये प्रॉब्लम दूर, और फिर आप कंटिन्यू पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम दोस्तों यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम विद्युत रसायन या इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही है कि ये जो विद्युत रसायन है ये क्या है। विद्युत रसायन अगर क्या है ये चीज़ हम समझ गए तो हमारी जो केमिस्ट्री है, विद्युत रसायन में क्या क्या पढ़ना है वो सब कुछ आप बहुत आसानी से समझोगे। तो समझते हैं विद्युत रसायन। तो दोस्तों नाम से ही समझ में आ रहा है विद्युत और रसायन। विद्युत का मतलब क्या है? विद्युत धारा। विद्युत का मतलब क्या है? विद्युत धारा, ठीक है। और क्या है विद्युत का मतलब? विद्युत ऊर्जा। विद्युत का मतलब क्या हो सकता है? विद्युत धारा या विद्युत ऊर्जा। और विद्युत धारा और विद्युत ऊर्जा एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों जो विद्युत रसायन है ये एक रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा, क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा साहब? रासायनिक ऊर्जा। जिसमें हम विद्युत रसायन में क्या करेंगे? हम विद्युत ऊर्जा और जो रासायनिक ऊर्जा है इन दोनों ऊर्जाओं का अध्ययन करेंगे, ठीक है। विद्युत ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? विद्युत ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कैसे बदला जा सकता है? रासायनिक ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? इस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे बदला जा सकता है? इन्हीं सब का अध्ययन करेंगे। तो आपको इतना याद रखना है, विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है और इनका आपस में संबंध स्थापित किया जाता है। अब ये विद्युत ऊर्जा क्या होती है आपको पता है? जब किसी चालक में हम धारा का प्रवाह करते हैं, जब किसी चालक में हम ऐसा बोले कि बैटरी लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? बैटरी, तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, मतलब उसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। जैसे मान के चलो मेरे पास ये कोई चालक है, मेरे पास ये क्या है? कोई चालक है। यदि मैं इस चालक के सिरों के मध्य क्या लगा दूं? एक बैटरी लगा दूं, तो इसमें क्या होने लगेगा? धारा का प्रवाह होने लगेगा, मतलब इसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा कैसे उत्पन्न होगी? बैटरी या सेल को लगाने से। अब बात आती है रासायनिक ऊर्जा कैसे उत्पन्न होगी, है ना। तो रासायनिक पदार्थ जो होते हैं उन रासायनिक पदार्थों से रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। रासायनिक पदार्थों से रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे सेल में जो धारा आ रही है वो किसके कारण आ रही है? सेल में क्या भरा हुआ है? सेल में क्या भरा हुआ है? जैसे मान के चलो हमारे घर का ही जो एक एवर रेडी सेल है हमारे पास, हमारे पास क्या है? एक एवर रेडी सेल है, ठीक है। तो हमें पता है इस जो सेल है, इस सेल को घड़ी में डालते हैं तो घड़ी चलने लगती है, रेडियो में डालते हैं तो रेडियो चलने लगता है। क्यों? क्योंकि इस सेल में क्या हो रहा है? रासायनिक पदार्थ भरा है, और रासायनिक पदार्थ के कारण इस सेल में क्या उत्पन्न हो रही है? रासायनिक ऊर्जा। क्या उत्पन्न हो रही है? रासायनिक ऊर्जा। तो सेल में कैसे क्या भरा होता है, कौन से सेल में क्या भरा होता है, ये सब कुछ इस वीडियो में नहीं, इस यूनिट में हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तो इतना समझो कि विद्युत रसायन में हमें क्या करना है, ठीक है। तो आप ये इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट का नाम डालो बढ़िया और डाल दो आप इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा का अध्ययन करते हैं एवं इनका आपस में संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है।
तो ये सब कुछ जानेंगे, क्या होती है विद्युत ऊर्जा, क्या होती है रासायनिक ऊर्जा। बट इनसे पहले हमें कुछ छोटे छोटे टॉपिकों को कवर करना पड़ेगा और उन टॉपिकों को हमें समझना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम एक छोटा सा टॉपिक समझ लेते हैं जिसका नाम है चालक। जिसका नाम क्या है? चालक। तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा चालक को, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं? कंडक्टर। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं कंडक्टर। ये भाई साहब बस वाला कंडक्टर नहीं है, ये बस वाला कंडक्टर नहीं है, ठीक है, नहीं तो समझ लो बस वाला, ठीक है, ये चालक वाला कंडक्टर है। ठीक है, अब ये चालक क्या होता है? चालक क्या होता है आपको पता है साहब? यदि मैं लोहे मतलब आयरन की रॉड ले लूँ, जैसे मान के चलो ये लोहे की आयरन की रॉड है, इसमें मैं यहाँ पर करंट लगाऊंगा तो यहाँ पर करंट आएगा, यहाँ पर करंट लगाऊंगा तो यहाँ पर करंट आएगा। मतलब ये लोहे की रॉड जो है ना, एक ऐसा पदार्थ है जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, धारा का प्रवाह हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर कॉपर का वायर लेता तब भी उसमें धारा का प्रवाह होता, अगर मैं यहाँ पर सिल्वर का वायर लेता तब भी उसमें धारा का प्रवाह होता। ठीक है, धारा का प्रवाह होता। मैं एल्यूमिनियम लेता तब भी उसमें धारा का प्रवाह होता, बट कम होता। ठीक है, चलो इसी प्रकार मैं अगर NaCl का विलयन ले लेता तब भी उसमें धारा का प्रवाह होता। मतलब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से धारा का प्रवाह करते हैं, है ना। हमारे घर में जो वायर लगे हैं उनमें से भी धारा का प्रवाह हो रहा है, तभी तो फैन चल रहा है, तभी तो बल्ब जल रहा है, तभी तो कूलर चल रहा है ना। तो हमारे घर में जितने भी वायर लगे हैं वो भी कॉपर के हों या एल्यूमिनियम के होंगे, किसी ना किसी के तो होंगे, और उनमें से धारा का प्रवाह हो रहा है। तो चालक बहुत सिंपल है। चालक ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ जो अपने में से धारा का प्रवाह बिना किसी रुकावट के करते हैं, बिना किसी रुकावट का करते हैं। क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? चालक। जैसे लोहे की रॉड हुई, कॉपर की रॉड हुई, सिल्वर की रॉड हुई, एल्यूमिनियम की रॉड हुई, NaCl का विलयन हुआ, है ना, चाहे आपका NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का विलयन हुआ, चाहे आपका जिंक क्लोराइड का विलयन हुआ, ये ऐसे पदार्थ हैं जो अपने अंदर से धारा का प्रवाह करते हैं, और अपने अंदर से धारा का प्रवाह करते हैं इसलिए ये आपको दिख रहे हैं। ये जो सभी के सभी जो पदार्थ हैं वो आपके चालक होंगे। क्या होंगे? चालक होंगे भाई साहब, चालक होंगे। अगर मेरे भाई साहब मेरे मार्कर में से भी धारा का प्रवाह होता ना, तो ये भी क्या होता? चालक होता। बट इसमें से धारा का प्रवाह नहीं होता। तो ध्यान रखना, ऐसे पदार्थ जिनमें से धारा का प्रवाह होता है वो चालक कहलाते हैं, और ऐसे पदार्थ जिनमें से धारा का प्रवाह नहीं होता वो कुचालक कहलाते हैं, है ना। क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे प्लास्टिक हुआ, जैसे मार्कर प्लास्टिक का है ना, रबर हुआ, फोम हुआ, लकड़ी हुई, इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता, मतलब एक कुचालक है। और एक और होता है अर्धचालक, जो कम ताप पर धारा का प्रवाह नहीं करता लेकिन ताप बढ़ाने पर धारा का प्रवाह करता है। तो ध्यान रखना, ऐसे पदार्थ जो कम ताप पर धारा का प्रवाह नहीं करते लेकिन ताप बढ़ाने पर उनके अंदर धारा का प्रवाह होने लगता है, उन्हें हम बोलते हैं अर्धचालक। क्या बोलते हैं? अर्धचालक। और आज तक केवल दो ही अर्धचालक हैं, एक सिलिकॉन और दूसरा जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम केवल दो अर्धचालक हैं। ओके, तो हमें चालक पढ़ना है तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, और आगे सुनो, और इनमें धारा प्रवाह होने का गुण देखो। हमें पता है जो धारा का प्रवाह करते हैं वो चालक कहलाते हैं, और इनमें जिसके कारण धारा का प्रवाह होता है, जिस गुण के कारण धारा का प्रवाह होता है, जो चालक होते हैं ना, उन चालकों में जिस गुण के कारण धारा का प्रवाह होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? उस गुण को चालकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चालकता, कंडक्टिविटी। ध्यान रखना, उसको हम क्या बोलते हैं? चालकता या कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये चालक के ये सब जो आपको दिख रहे हैं ये सब क्या हैं? चालक के एग्जाम्पल। क्लियर हो चुका है? आई होप आप समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों क्या करना है, अभी तो हमने देखा था, केवल हमने समझा था कि केवल चालक होता है। क्या होता है? चालक। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो चालक होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, चालक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। तो ठीक है, लिख लेना, चालक दो प्रकार का होता है। दो प्रकार
का होता है। क्लियर? पहला कौन सा होता है? तो पहला होता है भाई साहब धात्विक चालक। कौन सा चालक? धात्विक चालक, धात्विक चालक, ठीक है। और दूसरा होता है विद्युत अपघटनी चालक, विद्युत अपघटनी चालक, विद्युत अपघटनी चालक। तो ध्यान रखना, पहला आपका धात्विक चालक और दूसरा आपका विद्युत अपघटनी चालक। ये चालक हमें दो प्रकार के पढ़ने हैं, एक धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। तो ये धात्विक चालक क्या होता है, सबसे पहले हम इस पे फोकस करेंगे और फिर बाद में पढ़ेंगे हम विद्युत अपघटनी चालक। तो डाल दीजिए हेडिंग अपनी कॉपी में धात्विक चालक। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो दिल से एक बार वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में सब में वीडियो शेयर कर दो ताकि सब देख सकें, हमारा भी फायदा आपका भी फायदा, ठीक है ना। चलो, तो धात्विक चालक आई होप आपने हेडिंग डाल ली होगी। तो वैसे तो ये दोस्तों ये नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है धात्विक चालक, मतलब चालक तो है लेकिन कैसा चालक है? धात्विक। धात्विक का मतलब धातु, धात्विक का मतलब क्या होता है? धातु। तो क्या हो जाएगा इसकी परिभाषा, क्या है ये? तो ऐसे पदार्थ जो धातु होते हैं, क्या होते हैं? धातु होते हैं और अपने में से धारा का प्रवाह करते हैं, बिल्कुल, है ना। तो ऐसे पदार्थ जो क्या होते हैं? धातु होते हैं, धातु होते हैं और अपने में से धारा का प्रवाह बिना किसी रुकावट के करते हैं, अपने में से धारा का प्रवाह बिना किसी रुकावट के करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं दोस्तों क्या? धात्विक चालक। क्या बोलते हैं? धात्विक चालक। तो यही चीज अपनी कॉपी में लिख लेना, ऐसे पदार्थ जो धातु होते हैं और अपने में से धारा का प्रवाह बिना किसी रुकावट के करते हैं, धात्विक चालक कहलाते हैं। तो जितने भी धातु हैं वो सब धारा का प्रवाह करते हैं और वो सब इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे, पूरे के पूरे जो है ना इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल जो है ना आप डायरेक्ट लिख सकते हो सभी धातुएं, क्योंकि आपको पता है सभी धातुएं जो है ना वो धारा का प्रवाह करती हैं, जितनी धातुएं हैं वो सब की सब धातुएं धारा का प्रवाह करती हैं। तो सभी धातुएं इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हो। जैसे करके आपको अगर बताना है तो जैसे आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब धातु हैं। तो ये अपने अंदर से सब धारा का प्रवाह करती हैं, इसलिए धात्विक चालक होंगे, मतलब धातु जितनी होंगी वो सब धात्विक चालक। क्लियर? अब धात्विक चालक से संबंधित कुछ चीज़ें हैं उनको आप याद रखो। देखो, धातु जो होती हैं अपने में से धारा का प्रवाह तो करती हैं, लेकिन अपने में से धारा का प्रवाह क्यों करती हैं? तो मेरे भाई जो धात्विक चालक होते हैं ये अपने में से धारा का प्रवाह केवल इलेक्ट्रॉन, देखो मैं आपने फिजिक्स पढ़ा होगा और फिजिक्स में आपने विद्युत धारा पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा विद्युत धारा में कि विद्युत धारा में विद्युत धारा प्रवाहित क्यों होती है, क्या कारण है विद्युत धारा का प्रवाह होने का? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अगर नहीं हो रहा तो धारा का प्रवाह कतई नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धारा का प्रवाह किसमें होता है? चालकों में होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि धातु होती हैं, धातुओं में धारा का प्रवाह केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अगर धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब वो धारा का प्रवाह नहीं करेगा। तो आपको याद रखना है धातुओं में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। आपको याद रखना है कि जो धातु होती है इस धातु में केवल ठोस अवस्था में, जितनी भी धातुएं होती हैं वो केवल ठोस अवस्था में ही धारा का प्रवाह करती हैं, केवल और केवल ठोस अवस्था में। अगर इन धातुओं को पिघला दिया जाए, गर्म करके पिघला दिया जाए तो ये धारा का प्रवाह नहीं करेंगी, केवल ठोस अवस्था में ही ये क्या करती हैं? धारा का प्रवाह करती हैं, धारा का प्रवाह करती हैं। और एक बात और याद रखो, यदि इन धातुओं का ताप बढ़ा दिया जाए तो इनमें जो धारा प्रवाहित होने का गुण है वो भी बढ़ जाता है, वो भी बढ़ जाता है। और धारा प्रवाह होने के गुण को क्या कहते हैं? अब भी हमने बताया, धारा प्रवाह होने के गुण को हम क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? चालकता। क्या कहते हैं? चालकता। तो ताप बढ़ाने पर इनकी जो चालकता है वो बढ़ जाती है,
ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है, और ताप जैसे ही कम करेंगे तो इनकी चालकता में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये केवल कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में धारा का प्रवाह करती हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण करती है। ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए धात्विक चालक की विशेषताएं। जो धात्विक चालक है, इन धात्विक चालक की हम क्या पढ़ रहे हैं, विशेषताएं। तो आपने परिभाषा आई होप आपने लिख ली होगी, तो आप डाल दीजिए हेडिंग विशेषताएं, और मैं एक एक करके लिखवा दे रहा हूँ। तो पहली विशेषता तो इनकी ये है, ये इनमें धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो पहला पॉइंट आप यही लिख लीजिए, इनमें धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। अच्छे से लिख लीजिएगा पॉइंट। चलो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 आप क्या लिखोगे, पॉइंट नंबर 2 क्या हो जाएगा, ये केवल ठोस अवस्था में धारा का प्रवाह करते हैं। बिल्कुल आप दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, ये केवल ठोस अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, पिघली हुई अवस्था में नहीं, है ना। अगर इनको पिघला दिया जाएगा तो इनके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो अस्त व्यस्त हो जाएंगे, इसलिए इनमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये लिख दीजिए, ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्योंकि ताप बढ़ाएंगे तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो और ज़्यादा गति करेंगे। अब ज़्यादा गति करेंगे तो धारा का प्रवाह भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चालकों में धारा का प्रवाह केवल इलेक्ट्रॉन कारण होता है। तो लिख लेना, ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, चलो चौथा पॉइंट भाई साहब इसका ये है कि इनमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता। इनमें मतलब इनमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जैसे मान के चलो ये चालक है, ये क्या है, चालक है। यदि इस चालक में मैं इस कॉर्नर से धारा का प्रवाह करूं तो यहाँ का जो मटेरियल है वो यहाँ आ जाए और यहाँ पतला पड़ जाए और यहाँ मोटा पड़ जाए। क्या ऐसा होता है हमारे घर में जो चालक हैं, क्या उनमें ऐसा होता है? ऐसा होता है कि धारा का प्रवाहित करते हैं तो एक स्थान से पदार्थ दूसरे स्थान पर चला जाता है। अब ये बराबर मोटाई है दोनों जगह, यहाँ पर पतला हो जाए, यहाँ पर मोटा हो जाए। ऐसा कुछ देखा है क्या हमने? बिल्कुल नहीं देखा। तो ऐसा होता ही नहीं है, इसलिए नहीं देखा। तो इनमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता, इसमें पदार्थ का कोई भी स्थानांतरण नहीं होता। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है पांचवा पॉइंट है कि इनमें धारा का जब प्रवाह होता है तो कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन नहीं होता मतलब वही है, पदार्थ का कोई स्थानांतरण नहीं होता। ठीक है, मतलब कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। तो इसमें आप 5 विशेषता ये लिख लेना कि इसमें पदार्थ का इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, या फिर इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि पदार्थ इधर उधर नहीं जाता, जहाँ का पदार्थ रहता है वहीं रहता है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं आता। जैसा चालक स्टार्टिंग में था, धारा प्रवाह करोगे तब भी वैसा ही का वैसा रहेगा, कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसकी क्या हुई 5 विशेषताएं हुई और ये हमारा धात्विक चालक फुली कंप्लीट। आई होप आप समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो धात्विक चालक हमारा कंप्लीट। वीडियो को भाई साहब लाइक कर दो, अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। ओके, अब हेडिंग डाल दो आप विद्युत अपघटनी चालक। तो विद्युत अपघटनी चालक क्या होता है इसको समझो। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सिंपल है। अभी हमने देखा था धात्विक चालक जो केवल ठोस अवस्था में धारा का प्रवाह करते हैं, केवल ठोस अवस्था में धारा का प्रवाह करते हैं। तो कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो पिघली हुई अवस्था में या विलयन में धारा का प्रवाह करते हैं। तो जो पदार्थ पिघली हुई अवस्था या विलयन में धारा का प्रवाह करते हैं उन्हें हम बोलते हैं विद्युत अपघटनी चालक। तो मेरे भाई ऐसे पदार्थ जो विलयन में या पिघली हुई अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं उन्हें हम बोलते हैं विद्युत अपघटनी चालक। यहाँ लिख लेना। और इन विद्युत अपघटनी जो चालक होते हैं इनमें धारा प्रवाह होने का जो गुण है वो आपका विद्युत अपघटनी चालकता कहलाता है। तो कोई पूछे कि विद्युत अपघटनी चालकता क्या है तो आप बोल देना जो विद्युत अपघटनी चालक होते हैं उनमें धारा प्रवाह होने का गुण विद्युत अपघटनी चालकता कहलाता है।
अब बात आती है कि विद्युत अपघटनी चालक सर होते कौन कौन से हैं। तो मेरे भाई आपको बता देता हूं, जितने भी विद्युत अपघट्य होते हैं, जितने विद्युत अपघट्य होते हैं, सब के सब विद्युत अपघटनी चालक हैं। विद्युत अपघट्य जानते ही हो क्या होता है विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य कोई एक ऐसा पदार्थ होता है जो विलयन में अपने आयनों में, मतलब धनायन और ऋणायन में टूट जाता है। 11वीं केमिस्ट्री में मैंने ये चीज़ पढ़ा के रखी है आपको। विद्युत अपघट्य क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो विलयन में अपने आयन मतलब धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य वाले जितने भी पदार्थ हैं वो सब क्या हो जाएंगे, विद्युत अपघटनी चालक। जैसे NaCl, NaCl अगर ठोस अवस्था में, NaCl का मतलब क्या है, नमक, NaCl का मतलब क्या है, नमक। लेकिन अब जो हमारा नमक है, ये नमक हमारे डब्बा में रखा है ठोस अवस्था में, हमारे घर में रखा है नमक डब्बा में ठोस अवस्था में। अगर हम उसमें करंट लगाएं एक साइड से और दूसरी साइड से पकड़ें तो हमें करंट नहीं लगेगा, क्योंकि वो ठोस अवस्था में धारा का प्रवाह नहीं करता। लेकिन यदि उस नमक में हमने थोड़ा सा जल डाल दिया, और जल डालेंगे तो तुरंत क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। तो विलयन में क्या होगा, ये अपने Na+ और Cl- में टूट जाएगा, मतलब धनायन और ऋणायन में टूट जाएगा। तो फिर इसमें धारा का प्रवाह होने लगेगा। तो ऐसे पदार्थ जो विलयन में धारा का प्रवाह करते हैं, तो जो नमक है वो ठोस अवस्था में धारा का प्रवाह नहीं करता, बट जल डालेंगे तो ये Na+ और Cl- में टूट जाएगा और इसमें धारा का प्रवाह होने लगेगा। मतलब ये विलयन में धारा का प्रवाह कर रहा है, मतलब ये विद्युत अपघटनी चालक है। जैसे ZnCl2, हमारा जो घड़ी का सेल होता है या बैटरी का सेल होता है, उसमें जिंक क्लोराइड डाला रहता है। क्या डाला होता है, जिंक क्लोराइड। अब सेल या जो बैटरी है उसमें धारा का प्रवाह केवल इसके कारण आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो सेल या बैटरी है उसमें ZnCl2 का एक विलयन बनाया गया है। तो जैसे ही इसमें विलयन बनाया गया तो वो Zn2+ में और Cl1- में टूट जाता है। तो अब क्या होता है, ये फिर गति करते हैं तो इनमें धारा का प्रवाह होने लगता है। अगर ये ठोस अवस्था में मिले तब ये धारा का प्रवाह नहीं करेगा, केवल पिघली हुई अवस्था में। ठीक है, उसी प्रकार अमोनियम क्लोराइड भी पिघली हुई अवस्था में धारा का प्रवाह करता है। उसी प्रकार AgCl भी धारा का प्रवाह करता है पिघली हुई अवस्था में। तो जितने भी पदार्थ, जितने भी विद्युत अपघट्य हैं, वो पूरे के पूरे विद्युत अपघटनी चालक हैं। और विद्युत अपघटनी चालकों में जो धारा प्रवाह होने का गुण है वो विद्युत अपघटनी चालकता कहलाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा दिए हैं, ये आप लिख लेना। ठीक है, तो ये आपका विद्युत अपघटनी चालक है। अब विद्युत अपघटनी चालक देखो हमने अभी क्या बताया था, इनमें धारा का प्रवाह क्यों हो रहा है, क्योंकि ये आयनों में टूट रहा है और फिर आयन गति कर रहे हैं, तब ये धारा का। देखो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। अभी कुछ 1-2 वीडियो जब हो जाएंगी उसके बाद ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि सेल में आखिर धारा का प्रवाह होता क्यों है, बहुत अच्छे से समझोगे। बट क्या एकदम तो नहीं करा सकते ना, छोटे छोटे टॉपिकों को जब क्लियर कराएंगे तब तो हम आगे बढ़ाएंगे, तब तो पढ़ाई में मज़ा आएगा। और एकदम करा देंगे तो हवा में निकल जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, चलो, है ना। तो आप ये जानते हो कि इनमें धारा का प्रवाह केवल किसके कारण हो रहा है, आयनों के कारण, धनायन और ऋणायन के कारण। अगर ये धनायन और ऋणायन में ना टूटे तो इनमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो भाई साहब इसकी अब विशेषताओं पे हम बात कर रहे हैं, किसकी विशेषताओं पे, इसकी, है ना। तो इनमें धारा का प्रवाह धनायन एवं ऋणायन के कारण होता है, पहली विशेषता तो यही है। दूसरा, ये कौन सी अवस्था में धारा का प्रवाह कर रहे हैं, पिघली या विलयन की। तो आप दूसरा पॉइंट क्या लिख दोगे, इनमें धारा का प्रवाह विलयन या पिघली हुई अवस्था में होता है, धारा का प्रवाह विलयन या पिघली हुई अवस्था में होता है। और तीसरा पॉइंट का ये है कि ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता में वृद्धि होती है। ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्यों होती है कि भाई साहब इनका जैसे ही हम ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि इनके जो आयन है धनायन और ऋणायन वो गति करेंगे, और जितनी ज़्यादा गति करेंगे, जितने स्पीड से ये जाएंगे, उतना इनमें धारा का प्रवाह ज़्यादा होगा। तो भैया मैंने थोड़ा सा एक मिस्टेक कर दिया है, धात्विक चालक में मैंने बता दिया था कि ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता में वृद्धि होती है, बट रॉन्ग बता दिया था। ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता में कमी आती है, क्योंकि जैसे ही हम ताप बढ़ाते हैं, जैसे इसको गर्म करते हैं तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो नष्ट हो जाते हैं।
इलेक्ट्रॉन नष्ट हो जाते हैं, इसलिए धारा का प्रवाह कम से कम होता है। गलती से मैंने कोई मिस्टेक कर दी, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना, ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि आयन इनके क्या करेंगे, गति करेंगे, ठीक है। चलो, अब इनमें पदार्थ का स्थानांतरण होता है, बिल्कुल होता है भाई साहब। जब सेल, जैसे एक बात बताऊं, जैसे मान के चलो ये सेल है, क्या है हमारे पास, ये सेल है, ठीक है। इस सेल में भरा होता है ZnCl2, ZnCl2, तो Zn2+ और Cl- टूट जाता है। अब ये जो गति है, ये गति करते हैं तभी तो धारा का प्रवाह होगा, और जब गति करेंगे तो पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, गति करेंगे, मतलब इनमें पदार्थ का स्थानांतरण सीधी सी बात होता है। अब जब पदार्थ का स्थानांतरण होता है तो इसमें रासायनिक परिवर्तन भी होता होगा, तो 5वां पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है ना। तो ये हमारा विद्युत अपघटनी चालक था। आई होप आप समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो एक बार लाइक करो वीडियो को। और अगला क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। होमवर्क में क्वेश्चन ये है कि धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में अंतर स्पष्ट आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं बनेगी, बहुत आसानी से आप कर पाओगे, क्योंकि धात्विक चालक की विशेषताएं धात्विक चालक में लिख देना और विद्युत अपघटनी चालक की विशेषताएं विद्युत अपघटनी चालक में लिख लेना, और ये पूरा का पूरा अंतर बन जाएगा। तो ये इतना आप कंप्लीट करो अच्छे से समझते हुए, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा आप अच्छे से समझ के आपने वीडियो देखा है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम मिलेंगे और अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।